नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। इसको लेकर सरकार पूरी तरह तैयार है। वहीं कांग्रेस ने व्यवस्थाओं पर सरकार को सलाह दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि चारधाम यात्रा सुखद हो, क्योंकि राज्य की आर्थिकी में भी इस यात्रा का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि पिछले साल जो हालात हुए वैसा नहीं होना चाहिए। और राज्य की आर्थिकी से लेकर राज्य की सम्मान तक इससे जुड़ा हुआ है और हम चाहते हैं कि चारधाम यात्रा बेहतर हो, अच्छी हो और लोगों को सुविधा हो। लेकिन लोगों के स्वास्थ्य से लेकर तमाम किस्म की जो परेशानियां उनको ध्यान में रखना होगा। कोई भी अगर सैलानी या कोई भी तीर्थयात्री बाहर से आता है और दुखी होकर जाता है तो उसका प्रभाव राज्य पर अच्छा नहीं पड़ता, मेरा ये मानना है। पिछले बार जिस तरीके से मृत्यु के आंकड़े छिपाने पड़े वैसी स्थितियां ना हो, पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था हो, ट्रैफिक की। आप अंधाधुन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन अंधाधुन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कई लोगों को पिछले बार देखने में पड़ावों से आगे नहीं जा पाए। वो जो पैसा जमा करते हैं 10 साल 5 साल की तीर्थ यात्रा करेंगे, उनका पड़ावों में समाप्त हो गया। उनको यही नहीं पता होता कि 1 दिन रुकना है, 2 दिन रुकना है, 3 दिन रुकना है। और पिछले बार कई लोग पैसा खत्म होने की वजह से बिना दर्शन के वापस गए। ऐसे हालात ना हो। रुद्रप्रयाग जनपद के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल क्रौंच पर्वत पर स्थित भगवान कार्तिक स्वामी मंदिर में एक वर्ष भी एक विशेष धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। आगामी 12 मई को मंदिर परिसर में 108 बालमपुरी शंख पूजा और हवन का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस भक्ति और आस्था से परिपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन पर्यटन विकास परिषद उत्तराखंड, जिला प्रशासन और मंदिर समिति के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। कार्यक्रम की विशेष बात यह है कि इसमें तमिलनाडु के प्रमुख मंदिरों माइलम एथेनम, कोनमपट्टी एथेनम, कोमारा मुत्तु एथेनम और श्रृंगेरी मुत्तु आदि के शिवाचार्य शामिल होंगे। सभी शिवाचार्यगण विशेष पूजा अर्चना, शंख पूजन और हवन अनुष्ठान संपन्न कराएंगे। भारत जैसे 2023 और 2024 में हमने यहाँ पे कार्यक्रम किया था, जिसमें तमिलनाडु के जो कार्तिक स्वामी यानी मुरुगन स्वामी के जो 6 मठ है, वहाँ से आदिनम को हमने इनवाइट किया था और यहाँ पे षण्मुख अर्चना यानी महायज्ञ किया था। उसी तर्ज पे इस साल भी 12 मई को ये कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं और इस साल वो कार्यक्रम का स्वरूप थोड़ा और भव्य। चारधाम यात्रा मार्ग के होटल ढाबों में इस बार तीर्थयात्रियों को न सिर्फ स्वच्छ और शुद्ध भोजन मिलेगा, बल्कि होटल कारोबारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुसार भोजन में तेल, नमक और चीनी का प्रयोग भी कम करने का प्रयास करेंगे। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक रोकथाम के लिए भी तीर्थयात्रियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए खाद्य संरक्षा औषधि प्रशासन विभाग ने यात्रा प्रारंभ होने से पहले ही यात्रा मार्ग के होटल और खाद्य कारोबारियों के साथ व्यापक स्तर पर संवाद और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार सभी विभागों को हरित चारधाम यात्रा की थीम पर यात्रा संचालित करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार के इब्राहिमपुर गांव में गणपति केमिकल फैक्ट्री में रात्रि में लगी भीषण आग ने बड़ा हादसा कर दिया। करीब 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पाया। फैक्ट्री की तलाशी के दौरान बाथरूम में एक युवक का शव बरामद हुआ। आशंका जताई जा रही है कि आग लगने के वक्त करीब 5 लोग अंदर फंसे थे। बाकी 4 की तलाश में रेस्क्यू टीमें लगातार जुटी हुई है। सिडकुल, मायापुर और लक्सर समेत कई दमकल केंद्रों से फायर टेंडर बुलाए गए थे। फैक्ट्री में मौजूद केमिकल्स के चलते आग लगातार बेकाबू बनी रही। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।